चलिए बताइए तो कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। वैसे तो हमने पूरा डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, उसमें तो बहुत सारी चीज हमें डिस्कस करना भी बाकी था, लेकिन उसमें भी जो जो आपका कल मैंने बताया उसमें से कौन कौन सा नहीं हुआ बताइए तो। पहला पेज का तो हो गया होगा। आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 का बीच में, 19 का बीच में कुछ, उसमें भी लास्ट के कुछ क्वेश्चन हमने नहीं किया, वो मैं आज बताने वाला था। कौन सा 9 वाला? 9 को नहीं पढ़ा था। इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो तो हो गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 7 का जिसमें आपका क्या लिखा हुआ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 देयर एलसीएम इज। नो, आपको ये बात समझ के रखना है कि को प्राइम जब भी लिखा हुआ होता है उसका एचसीएफ होता है 1, क्योंकि को प्राइम का मतलब ही होता है कि कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1। और जैसे कि हमने कल बताया था, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ। तो को प्राइम लिखा हुआ होने से इसका मतलब है कॉमन फैक्टर 1, तो एचसीएफ 1। और जब एचसीएफ 1 होता है हमेशा एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, तो वो हमेशा है, ठीक है। जब भी कभी भी अगर एचसीएफ 1 होता है तो एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बेसिकली फॉर 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए स्टोर there are 345 liter mustard oil, 345 liter mustard oil, then 120 liter sunflower oil, 120 liter sunflower oil, and 225 liter soybean oil। ना, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि what will be the capacity of the largest container to measure the above 3 types of oil। इन तीनों को मेजर करने के लिए लार्जेस्ट कंटेनर, लार्जेस्ट कंटेनर क्या यूज कर सकते हैं, लार्जेस्ट कंटेनर क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखते हुए आपको ये क्या लग रहा है, ये किसका क्वेश्चन है, एचसीएफ का या फिर एलसीएम का? हमने एक चीज बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा नंबर से क्या होता है, छोटा होता है ना। आप अगर 345 लीटर को नापना है या फिर 120 लीटर या फिर 225 लीटर किसी एक कंटेनर से आप कैसे नापेंगे? मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे सपोज 10 लीटर मिल्क है ना, 10 लीटर मिल्क है, आपके पास एक कंटेनर है छोटा सा जिसमें आपका 2 लीटर मिल्क आ सकते हैं, इन दैट केस आप क्या कह सकते हैं कि इसमें से मैं एक बार 2 लीटर लाया, एक बार 2 लीटर हो गया, फिर 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर निकाला। तो इन शॉर्ट जो 10 लीटर मिल्क था वो बाहर आ चुका है मतलब कि आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट आप बता सकते हैं कि इसमें कितना मिल्क है। बट द थिंग इज, अगर मान लेते हैं बड़ा सा कंटेनर में आप 2 लीटर उठाने के बाद भी थोड़ा सा मिल्क रह गया सपोज, और वो 2 लीटर के बराबर नहीं है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना मिल्क है। एकदम खत्म हुआ तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे भी जिस कंटेनर से आप मेजर करोगे ऑब्वियसली उसका जो मेजर होगा, और क्वेश्चन में लार्जेस्ट बोला ना, वैसे भी लार्जेस्ट वर्ड से आपको क्या समझ जाना है, एचसीएफ। एकदम अगर एज ए होल हम लोग बताए, आप इन तीनों को नापेंगे, जिस कंटेनर से नापेंगे वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट। जो भी आप मेजरमेंट करोगे, ऐसा नहीं कि मैं आधा अधूरा मेजरमेंट किया, एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट वाला चीजें हमेशा एचसीएफ का ही क्वेश्चन बनता है। या फिर इन शॉर्ट आप बोले इन तीनों को लार्जेस्ट कंटेनर किससे नापेंगे, इन तीनों का एचसीएफ,
इन तीनों का HCF आप निकाल के देखिए, जो भी आंसर होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। HCF कितना हो जाएगा इन तीनों का? 345 किससे डिवाइड होगा? 5 से ना, इट विल बी 6 9 69, 3 से 23, आप अगर 120 को करें तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 5, then 225, 5 how much? 45, 5 9 3 3. What is the highest container can be used? 3 हर किसी में नहीं आया ना, तो 5 भी आया, 5 भी आया, 5 भी आया, 3 भी आया, 3 भी आया, 3 भी आया। तो हाईएस्ट कंटेनर क्या यूज किया जा सकता है? 5 into 3 हाउ मच? 15। ऑप्शन में आप देख पाएंगे 15 है। तो हाईएस्ट मेजरिंग कंटेनर इक्वल टू HCF इक्वल टू 5 into 3 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिला है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का, इफ HCF of two number is 8, then which of the following can never be their LCM? 60 ना, ये 60 है ना, क्यों 60? इसके लिए आपको छोटी सी आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी सपोज जो भी नंबर हो, सपोज ABC 3 नंबर है, और भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, मेन जो मोटिव है वो आप समझे। HCF और LCM हमने निकाला। आप एक बात हमेशा नोटिस करना, जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? HCF हमेशा, क्योंकि HCF का मीनिंग ही क्या है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी नंबर्स होगा वो हमेशा HCF से डिविजिबल होगा। सेकेंड बात, जो LCM होगा वो हमेशा हर एक नंबर से डिविजिबल होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि LCM क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल टेबल में आता है, मतलब डिवाइड होगा। और जो तीसरी बात है वो क्या है कि हमेशा जो LCM है वो HCF से भी डिवाइड होगा। अगर आप किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का आप HCF निकाले, LCM निकाले, आपको देखने को मिलेगा कि LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होगा। अगर नहीं हो रहा मतलब गलत है, ठीक है, गलत। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा इसी लॉजिक से पूछा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें, इसमें क्या पूछा है आपका? इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, चलिए इसको मिटा देते हैं बेस वाले का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है आपका? HCF जो दिया हुआ है वो 8, हमें पूछा है which of the following can never be, cannot be LCM, इनमें से कौन सा LCM नहीं हो सकता? आप अगर ऑप्शंस को देखें 24, 48, 56 एंड 60, एज आई सेड जस्ट नाउ कि अगर LCM इनमें से किसी को होना है तो वो HCF से डिवाइड होना चाहिए। इनमें से HCF 8 है, तो इनमें से कौन सा 8 से डिवाइड नहीं होता? ये होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कैनॉट भी बोल दिया ना, ये भी 8 से डिवाइड होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 8 से डिवाइड होता है, ये भी नहीं हो सकता। 60 जो है 8 से डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स 60 कभी भी LCM नहीं हो सकता जिसका HCF 8 हो, क्योंकि LCM हमेशा HCF से डिवाइड होगा। LCM हमेशा ये याद रखना है, कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में काम आता है। डिवाइड हो रहा, जैसे HCF हर किसी को डिवाइड करेगा, LCM हर किसी से डिवाइड होगा, LCM HCF से डिवाइड होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 तो हो गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। फोर्टीन का आंसर बताइए तो कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, एक नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से, और वही नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 13 से। हमें पूछा है वही नंबर और किससे डिवाइड होगा इन ऑप्शंस में से, और किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन सर 11 प्लस 13, 11 माइनस 13 माइनस 11, 11 इंटू 13, 13 डिवाइड बाई 11। क्या लगता है? इस लॉजिक के बारे में हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, अगर आपने जो जो पहले से क्लास कर रहा आपको आना चाहिए था। कोप्राइम सुने हैं ना? कोप्राइम, कोप्राइम क्या है? कोई भी ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन डिवीजर या फिर एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। तो अगर कोई ऐसा नंबर हो जो डिवाइड होता है किसी दो कोप्राइम नंबर से, नो अगेन कोप्राइम, ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो वो नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। आंसर इज दिस वन। मैं इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। चलिए आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज 24, ठीक है, 24 is a number which is divisible by 3, right? 24 is a number which is divisible by 4. Is 3 and 4 ये दोनों कोप्राइम नंबर है कि नहीं है? कोप्राइम का मतलब क्या है? एचसीएफ कितना? 1। ये दोनों कोप्राइम नंबर है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब जो 24 है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 इंटू 4 से। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। तो होता है, ये करेक्ट आंसर है बेसिकली। आप कोई भी दो कोप्राइम नंबर उठा ले, सपोज मैं बोलूं कि एक नंबर है जो 4 से और 5 से डिवाइड होता है, 4 से और 5 से, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा फिर? 20 से। अब 4 का टेबल और 5 का टेबल में कॉमन कौन सा नंबर है? 4 का टेबल और 5 का टेबल में 4 5 द 20, 5 4 द 20, तो मल्टीप्लाई ना। आप यहाँ पे ये भी कह सकते ना, एलसीएम और कोप्राइम में थोड़ा सा जैसे कि प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप एक बात समझना, हाँ, अगर मैं बोलो 4 और 5 का प्रोडक्ट भी 20 होता है, एलसीएम भी 20 होता है, लेकिन ये हमेशा, अगर मैं 4 और 6 का बोलूं, इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 24, लेकिन एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इज 12। तो ये प्रोडक्ट और एलसीएम हमेशा सेम नहीं होता। आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि 4 और 5 का तो 20, एलसीएम भी 20, लेकिन कोप्राइम वाला पार्ट आपको ध्यान से समझना है। कोप्राइम रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी टाइप का आ सकता है। कोप्राइम ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 होता हो, और एचसीएफ या फिर कोप्राइम होने से कोई नंबर अगर 11 से भी डिवाइड, 13 से भी डिवाइड, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम है, तो यही नंबर इन दोनों का किससे डिवाइड होगा? प्रोडक्ट से भी होगा ना। क्यों प्रोडक्ट से होगा? क्योंकि ये दोनों क्या नंबर है? कोप्राइम। अगर ये दोनों कोप्राइम नहीं होता, ये भी आपको समझना है, अगर कोप्राइम नहीं होता, यही क्वेश्चन होता, तब वो किससे डिवाइड होना था? उसका एलसीएम से। दोनों में डिफरेंस है। मैंने क्या बोला? एज ए होल आप समझिए। हाँ, कोई नंबर अगर डिवाइड होता है कोप्राइम से, कोप्राइम नंबर से, कोप्राइम में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर। ये भी आपको समझना है। कोप्राइम जब भी आपको वर्ड बोला जाए तो 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर के बारे में बात हो रहा है वहां पे, जिसका एचसीएफ 1 है। अगर कोई नंबर कोप्राइम नंबर से डिवाइड होता है, मतलब 2 नंबर, तो वही नंबर किससे डिवाइड होगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट से, हमेशा कोप्राइम होने से।
और अगर को प्राइम नहीं हुआ, मान लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 2 नॉन को प्राइम। नॉन को प्राइम मतलब जो को प्राइम नहीं है, तो वो नंबर फिर किससे डिवाइड होगा? एलसीएम से। को प्राइम होने से प्रोडक्ट से डिवाइड होगा, को प्राइम नहीं होने से एलसीएम से डिवाइड होगा, इतना ही है। तो मेन बात है कि को प्राइम आप पहचान पा रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप को प्राइम नहीं पहचाना तो आपका आंसर गलत हो गया ना। फिर को प्राइम इज ए वर्ड, को प्राइम आपको लिखा नहीं हुआ होगा, वो आपको देख के समझना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 11 एंड 13 आर को प्राइम, क्योंकि वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हैं कि एचसीएफ कितना है? 1 है। तो ये लॉजिक को आपको समझ के चलना है। को प्राइम ये सिर्फ इस चैप्टर में बोल के नहीं, नंबर सिस्टम आपका, ये जो नंबर सीरीज, तो बहुत अलग अलग जगह में ये चीज तो यूज होता है को प्राइम का लॉजिक। तो को प्राइम एक क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट यू कैन से। नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक किसी का कोई क्वेश्चन हुआ होगा? नहीं ना। चलिए उसका एक फॉर्मूला है जो हमें सीखना है अभी 16 से लेके 19 तक। मिटा दो इसको। देखिए एक यू कैन से एक कंडीशन है या फिर एक स्पेशल केसेस है। यू कैन राइट दिस वन बाय स्पेशल केसेस। देयर विल बी 4-5 स्पेशल केसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड द फर्स्ट वन इज, से देयर इज टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स ए और बी। सपोज दो नंबर हैं ए और बी। इन दोनों नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, ए और बी आर द टू नंबर जिसका आपने क्या निकाला? एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर मिलेगा एचसीएफ को और एलसीएम को, वो किसकी बराबर होगा? हमेशा ए इंटू बी। ए और बी क्या है? यही तो दोनों नंबर था ना। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको करके। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ना ये सही है या गलत है, वी नीड टू वेरीफाई इट। हमें इसको समझना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस लॉजिक से मिलेगा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स, नॉट मोर देन टू नंबर्स। ये भी हमें साइड में समझना है। कोई भी दो नंबर लेते हैं, चलिए 12 एंड 16 ही लेते हैं, चलिए ना, छोटा नंबर समझने में ज्यादा सही रहेगा। 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? 12 2 6 then 16 2 4 2 8 2 4 2 2. What will be the HCF? 2 2 2 2 2 2. How much? 4. चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 12 एंड 16 को एक साथ डिवाइड करते हैं। 2 6 8 2 3 4। ये तो डिवाइड होता ही नहीं, चलिए कर भी लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 2। व्हाट इज एलसीएम? 2 into 2 into 2 into 3 into 2 16 into 3 48 is the value of LCM and 4 is the value of HCF. And what is A? What is A and B? A and B किसको माना? नंबर्स को, जिसका हमने HCF निकाला और LCM निकाला। What are A and B? 12 and 16। चलिए वेरीफाई करते हैं। मैंने क्या लिखा इस तरफ? HCF into LCM. A और B are the numbers. What is the HCF? HCF 4. Now multiply. What is LCM? 48. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 192। ठीक है, 192। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है हमने? ये क्या है? HCF और LCM। दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है A इंटू बी। व्हाट इज A? 12। व्हाट इज B? 16। एंड इन दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई करें, विल बी गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू।
तो ये जो यू कैन से स्पेशल केसेस है या फिर स्पेशल केस है, वो ओनली वेरीफाई या फिर ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स। 2 से ज्यादा होने से ये रूल अप्लाई उसमें नहीं कर सकते। तो इसका काम क्या है, जो यहाँ पे 4 पार्ट आपको दिख रहा होगा, HCF, LCM, A, B, 4 चीजें है यहाँ पे, HCF, LCM, A एंड B। इन चारों में से कोई एक अननोन होगा, आपका जो क्वेश्चन मिलेगा इस लॉजिक के साथ, इन चारों में से कोई एक अननोन होगा। अननोन कौन सा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, विल सी नाउ। इसको मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया ना, इन चारों में से कोई ना कोई, सपोज फॉर एग्जांपल इसी से मैं मान लेता है कि आपको बी गायब है, ठीक है, आपको बी नहीं दिया, बी बोला कि बी निकालो, आपको ऐसा बोला, ऐसा 2 नंबर है जिसका HCF 4 है, LCM 48 है, उनमें से एक नंबर 12 है, तो दूसरा नंबर क्या है? यहां से HCF सपोज बोल दिया 4 है, LCM 48 है, एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर क्या है? तो एज इट इज अगर आप बिठाएंगे तो इस 12 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड ना, डिवाइडेड बाय हम 12 इक्वल b, 12 4 द 48, क्या मिला, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल हाउ मच, b, 16 इक्वल, तो मिलना ही है हमेशा, ठीक है, मिलना ही है। तो क्वेश्चन को आपको ठीक से रीड करना है, क्या बोला है क्वेश्चन में। अगर इससे क्वेश्चन होगा, 2 नंबर होगा, HCF होगा, LCM होगा, इन चारों में से कोई ना कोई गायब होगा। वी नीड टू सी द क्वेश्चन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या गायब है या फिर क्या गिवन है। विल से क्वेश्चन नंबर 15, विल से क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका आंसर 192 होगा। इधर तो ये तो चलिए हमने वेरीफाई किया वैसे कि ये सही सेम बनता है कि नहीं बनता है, उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन किस टाइप का है उसका मैंने एक छोटा सा यू कैन से सेम क्वेश्चन को मैंने एक अननोन लेके कर दिया। जो मेन क्वेश्चन है वो दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 19। we'll see and we'll try to understand how this type of question comes in exam. ठीक है, नीचे का मिटा दो ये वाला। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है देखिए तो, द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट ऑफ, क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 15। ना देखिए, अगर आपको पहले से ये फॉर्मूला मालूम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप 18 का और 15 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे। अभी तो नंबर डायरेक्ट दे दिया ना, किसका, 18 और 15 का। तो यही तो है, आपको 18 और 15 दिया हुआ है, तो HCF इंटू LCM क्या होता है, A इंटू B। हमें बोला प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, हमें ये इसका आंसर पूछ रहा है। इसका आंसर किसके बराबर होगा, A इज पहला वाला नंबर A, सेकेंड वाला नंबर B, दैट इज 18 इंटू 15 270। देखिए कितना सिंपल बन गया इस फॉर्मूला से। अदरवाइज आप HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे ही टाइम ज्यादा लग रहा होगा फिर। So this is one of the type of question using this you can say criteria, this special case. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ 16 क्या बोला है इसमें, LCM ऑफ टू नंबर, LCM ऑफ टू नंबर, LCM ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है आपका, 2 3 7 6। while their HCF मतलब उन दोनों नंबर का ही, टू नंबर दोनों नंबर का ही HCF कितना दिया हुआ है, 33। इफ वन ऑफ द नंबर, नाउ जब वन ऑफ द नंबर क्या है, नंबर्स आर A and B।
अगर आपको बोल रखा है वन ऑफ द नंबर, उसको आप ए भी ले सकते हैं, आप बी भी ले सकते हैं। चलिए ए ले लेते हैं। वन ऑफ द नंबर इज 297, फाइंड द अनदर नंबर। दूसरा नंबर क्या है? फाइंड द अनदर नंबर। तो अगेन जैसा लाइन है वैसे पुट करें। एचसीएफ दो नंबर तो दो नंबर ए 33, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला को अगर पहले लिख ले, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी। एचसीएफ इज 33, एलसीएम इज 2376 इक्वल टू वन ऑफ द नंबर, इसको आप ए मान ले बी मान ले, एक ही बात है, इंटू बी। तो हमें बी चाहिए, दूसरा वाला नंबर चाहिए, इसको इस तरफ लाइए, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई, दूसरे साइड में आने से क्या हो जाएगा? डिवाइड ना, डिवाइड मीन्स बाई। यहां पे एक बात आपको समझना होगा, जो मैं थोड़ी देर पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एलसीएम हर किसी से डिवाइड होता है, एलसीएम हर एक नंबर से डिवाइड होता है, एचसीएफ से डिवाइड होता है, जो नंबर है वो एचसीएफ से डिवाइड होता है। 33 क्या है? एचसीएफ। ये क्या है? एलसीएम। ये क्या है? नंबर। आपको कैलकुलेशन नहीं आता, लेकिन आपको इतना समझ जाना है, ये जो नंबर है वो 33 से डिवाइड होना ही है, होगा ही। क्यों? क्योंकि ये एचसीएफ और नंबर है। ये क्या है? एलसीएम। एलसीएम किससे डिवाइड होता है? हर एक नंबर से डिवाइड होता है। मतलब ये जो एलसीएम है वो 297 से डिवाइड होना ही है, होगा ही, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ एलसीएम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स के लिए आप एक चीज समझो, आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि ये एलसीएम है, ये नंबर है, तो एलसीएम हमेशा नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, वो तो होना ही है। नाउ हाउ मेनी टाइम्स, आप अगर देखें 297 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करने से 2376 मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। यू सी द यूनिट प्लेस। व्हाट इज द यूनिट प्लेस? 7। व्हाट इज द यूनिट प्लेस? 6। आप ये सोचिए 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 6 मिल सकता है? 7 6 द 42, तो 6 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 7 पुट किया तो 7 7 द 49, ये भी नहीं हो सकता। 8 पुट किया तो 7 8 द 56। टेबल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। इसी सब चीजों में यूज होता है एक्चुअली। देखिए आपको अगर ये आइडिया नहीं होगा ना, आप कैलकुलेशन इसी में करते करते 10 मिनट चला गया ना, फिर तो चीजें आप टाइम सेव करना ही मेन आर्ट है एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो भी मैथ्स पार्ट में। कैलकुलेशन कितना आप फास्ट आप चेक कर ले। 7 8 द 56, 5 लेफ्ट, 9 8 द 72 प्लस 5 77, 7 लेफ्ट, 2 8 द 16 प्लस 7 23। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इससे तो और जल्दी, नहीं तो नंबर्स बड़ा है ना, अब देख के घबराना नहीं है, बिकॉज इट इज डिविजिबल, जो लॉजिक है उसके मुताबिक डिविजिबल। तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? 33 इंटू 8 इज द बी, बी इज द अनदर नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 इज बी, तो अनदर नंबर इज 264, ऑप्शन बी। Option B is the correct answer. B. Question number 17 is exactly same as question number 16. Line by line पूरा सेम है। उसको आप लोग एक बार कर ले तो क्या मिल रहा है, देखिए तो फटक से। एग्जैक्टली सेम है, लाइन बाय लाइन। The HCF and LCM of two numbers are 6 and 5040 respectively. If one of the number is 210, then the other number is
HCF टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, मिला आंसर 6144 ना। LCM टू नंबर्स 5040, one number 210, फाइन अदर, वन नंबर को A मान लिया, फाइन अदर इज B। तो इसमें फॉर्मूला को अप्लाई कर ले डायरेक्ट, HCF into LCM is A into B, HCF 6, LCM 5040, one number into other is B। इसको इस तरफ लाएंगे तो 6 into 5040 by 210 equal B। डायरेक्ट डिविजिबल 504 21 ना 21 2 42 8 4 4 24 6 into 24 ना 144, yes। So another number is 144। Question number 18 is same like question number 9। अगर आप देखें तो 18 में क्या पूछा, HCF of two number is 12 and which one of the following can never be their LCM। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। HCF 12 होने से इनमें से कौन सा LCM नहीं हो सकता। आप इसमें से ये चेक करें, क्योंकि LCM को HCF से डिवाइड किया जा सकता है, इनमें से कौन सा नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। 80 60 36 24 कौन सा होगा, 80 ना। 80 इज नॉट डिविजिबल बाय 12, तो 80 LCM नहीं हो सकता ना, 80 LCM नहीं हो सकता अगर HCF 12 हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फिर। क्या बोला है 19 में, द HCF एंड LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, HCF टू नेचुरल नंबर ना, टू नेचुरल नंबर डायरेक्ट लिख दिया, HCF इज 12, LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर इस कितना 72। व्हाट इज द डिफरेंस पूछा, ओके इस बार डिफरेंस पूछा, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर जिसके बारे में बात हो रहा है। डिफरेंस मीन्स व्हाट इज डिफरेंस, माइनस करना है किसको, जिन दोनों का HCF और LCM दिया हुआ है ना। इफ वन नंबर A is given 24, जब तक आपको दूसरा नंबर मालूम नहीं होगा तब तक आप डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे ना। तो आप पहले दूसरा वाला नंबर निकाले, B क्वेश्चन मार्क, यहां से HCF इंटू LCM इक्वल A इंटू B, HCF 12, LCM 72, A 24, B is unknown। 24 को इस तरफ लाए, 12 into 72 by 24 equal B। As I said, LCM is divisible by number. How many times? प्रॉब्लम होने से यूनिट प्लेस को देख लिया आप, 4 3 12, तो डायरेक्टली आप चेक करें 3 टाइम्स ही होगा, ठीक है। तो 12 into 3 is the second number, how much, 36 is B, that is second number, या फिर आप कह सकते हैं another नंबर। हमें पूछा डिफरेंस, सो डिफरेंस
डिफरेंस बेसिकली माइनस। ना जब भी आपको डिफरेंस दिखे ना, आपको एक बात ये भी समझना है, ठीक है डिफरेंस का मतलब माइनस है, लेकिन डिफरेंस में भी बिग माइनस स्मॉल ना, हमेशा बड़ा वाला नंबर में से छोटा वाला नंबर को माइनस करना है। दोनों नंबर क्या क्या मिला, एक 24 दिया हुआ था, दूसरा कितना मिला 36। Which one is more? 36 is more. Minus 24. How much is the answer? Difference is 12. Difference means minus. हमें जिन दोनों का HCF और LCM दिया हुआ है उन दोनों का हमें डिफरेंस पूछ लिया। दोनों का डिफरेंस पूछ लिया। डिफरेंस मीन्स माइनस, क्योंकि डिफरेंस मिनिमम दो नंबर का ही पूछा जा सकता है ना। ये जो रेशियो का क्वेश्चन हमने बताया था उसमें हो पाया कि नहीं पाया वो रेशियो का 20, 21 हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is given 2 0 5 3 5 if their HCF is 37 what will be their LCM। इसको कैसे किया जाए, सेम फॉर्मूला। ये जो हमने A इंटू बी लिखा हुआ है ना, मैंने इसके साथ साथ और क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कितने नंबर, इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप अगर डायरेक्टली लिखे HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, इस A इंटू बी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और इन्हीं दोनों का ये क्या है, HCF और LCM। तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन मिलता है। तो आप जस्ट पुट कीजिए जो भी चीजें आपको दिया हुआ है, HCF इज 37, ओके, LCM unknown and A into B. A into B basically product of two numbers. What are the numbers? What is the product? Product of two numbers is given 2 0 5 3 5। तो LCM निकालने के लिए ये जो 37 है जो LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या करना होगा, दूसरी तरफ शिफ्ट ना, शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, डिवाइड ना, डिवाइड। तो इसको डिवाइड करने से जो आंसर मिलेगा वही सही रहेगा। इस टाइप का नंबर का 37 का टेबल तो मालूम किसी को भी नहीं होगा, इसको कैसे करें, मतलब बिना उतना ज्यादा कैलकुलेशन किया 37 किसका नियर बाय है, नियर बाय ऐसा नंबर जिसका हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 का नियर बाय है। देखिए 37 का टेबल किसी को भी मालूम नहीं होगा, मुझे भी मालूम नहीं होगा, बट द थिंग इज कुछ चीजें आइडिया पे चलता है कि इतने हो सकते हैं बाय अप्रोक्सीमेटिंग उसका आसपास ऐसा नंबर को चूज करना जिसके बारे में हमें ठीक से मालूम हो, जिसका कैलकुलेशन भी आसानी से हो पाए। लाइक 40, इसका आसपास ज्यादा नजदीक 40 होगा, 40 का जीरो को भी आप छोड़ दीजिए,
4 को फॉलो कीजिए। 4 यहाँ पे दो नंबर लेके तो फायदा नहीं है, छोटा है। 3 लीजिए, कितना बन रहा है 25। आप 5 को भी रहने दें। 4 20 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। नियर बाय अप्रोक्सीमेशन पे चलेगा, आपको 37 का किसी को भी मालूम नहीं होगा, बहुत रेयर। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन पे आप एटलीस्ट ट्राई करना है कि होना चाहिए, एटलीस्ट ज्यादा कैलकुलेशन तो ना करना पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट तो ना हो। 7 5 द 35, 3 लेफ्ट, 3 5 द 15 प्लस 3 18। अगर ये सही होगा तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो इससे छोटा मिलेगा, अगर गलत होगा तो ज्यादा मिलेगा, तो हम लोग एक इंक्रीज कर लेंगे या फिर डिक्रीज कर लेंगे, तो वो लॉजिक पे चलता है चीजें। माइनस किया तो 0 हाउ मच 2, ठीक है, सही जा रहा है। ये भी नीचे आ गया। अभी बोलिए तो हाउ मेनी टाइम्स अगेन आई शुड गिव 5 टाइम्स अगेन ना, तो वही चीज है, अप्रोक्सीमेशन एक बार समझ जाने से चीजें बहुत हेल्प हो जाता है। अगेन माइनस किया तो 8, देन दिस विल बी 1, दिस विल बी 5। हाउ मेनी टाइम्स एग्जैक्टली 185 5 टाइम्स में, तो अगेन 5 टाइम्स 185। तो व्हाट इज द आंसर 5 is the required LCM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हुआ था, हो गया ना। 1:2:3, 1x 2x 3x, कल जो हमने बताया था रेशियो होने से 1x 2x 3x। और इसमें HCF पहले से देखा रखा हुआ है। मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल ही HCF का वैल्यू होता है हमेशा। इस टाइप का क्वेश्चन में वेरिएबल ही HCF का वैल्यू होता है। मतलब x का वैल्यू कितना 23, नंबर क्या क्या 23 46 एंड 69, ठीक है। 24 हुआ था, 24 तो हमने किया था। 25 पे जाते हैं, चलिए 24 को हमने किया था, शायद कल किया था ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, लिस्ट नंबर, ओके। और लिस्ट नंबर should be added to किसके साथ 2497, ओके। इसके साथ क्या ऐड करने से sum exactly divisible by 5 6 4 and 3, okay। 3 13 23 33। पहले तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है इसको पहले समझते हैं, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो सब हमें समझना जरूरी है। इस लाइन का मीनिंग अब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 2497 के साथ ऐसा क्या लिस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट नंबर, मिनिमम नंबर ना। मिनिमम क्या प्लस करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड 5 से भी डिवाइड होना है, 6 से भी डिवाइड होना है, 4 से भी डिवाइड होना है, 3 से भी डिवाइड होना है। दिस इज द सिचुएशन। तो इसका मैं एक शुरू से ही आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि दो चीजें हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में जो आपको आगे जाके जितना भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपको बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। एक तो है डिवाइड्स,
डिवाइड्स नंबर्स, और दूसरा मिलेगा डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय जहां पे भी लिखा हुआ होगा सबसे पहला स्टेप आपको होता है उन तीनों का क्या निकाल ले, तीनों का, 2 का, 4 का, 5 का, जितने भी नंबर है। अभी अगर मैं आपको ये पूछूं टेल मी अ नंबर डिविजिबल बाय 4, 5, 4 and 5, तो आप क्या बोलेंगे? टेल मी अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 and 5। 20। 4 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर हमें चाहिए, तो 20 है ऑब्वियसली। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होता है डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है डिविजिबल बाय, तो आपको समझ जाना है कि हमें सबसे पहला काम एलसीएम निकालना है। और डिवाइड्स नंबर्स किस टाइप का क्वेश्चन में यूज होता है? एचसीएफ का टाइप में क्वेश्चन में यूज होता है ना। ये किस लिए, इसका जब क्वेश्चन आएगा मैं वापस इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल क्वेश्चन में डिविजिबल बाय का मतलब होता है एलसीएम। जैसे यहां पे जो एक लास्ट में एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 and 3, ये जो लाइन लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 and 3, इसका मतलब हो जाता है कि एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 and 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 6, 4 and 3। एक किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से ना। 5, 2 that is 4, then 1 किससे डिवाइड होगा? 2 से ना। 5, 1, 2, 1, ये दोनों प्राइम, तो एलसीएम कितना मिल रहा है? 3 into 2 into 5 into 2, 60। ठीक है, 60। ये पहला स्टेप हुआ है अभी, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। अभी अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता कि टेल अस अ नंबर, या फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 5, 6, 4 and 3, ये 60 किसका आंसर है? अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है डिविजिबल बाय 6, 5, 6, 4 and 3, लेकिन ये तो क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 2, 4, 7, 9 के साथ क्या प्लस करने से वो इन चारों से डिवाइड होगा। तो उससे पहले आपको एक बात और समझना होगा एलसीएम के बारे में, एलसीएम का टेबल के बारे में। एक चीज समझिए, हाँ, ये जो क्वेश्चन, जो लॉजिक यहाँ पे यूज होगा, जैसे मैं 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए बोला, आपने बोल दिया कि 12। ठीक है, 12 क्या है? लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। इसका मतलब क्या है? उसका पीछे भी नंबर ऐसा हो सकता है जो इन दोनों से, इन चारों से डिवाइड हो। और तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है? अगर मैं पूछूं टेल अस 5 numbers which is divisible by 3 and 4 both, एक है 12, बाकी कौन है? तो दैट बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो मल्टीपल ऑफ एलसीएम will always divisible by numbers whose LCM is taken out। इसका एकदम सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं, आपको अगर LCM मालूम है तो LCM का टेबल में आने वाला हर एक नंबर उन नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि इन चारों का LCM कितना? 60। LCM क्या है? लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय, क्योंकि डिविजिबल बाय लिखा हुआ है तो डिविजिबल बाय। अभी 60 का टेबल में आने वाला हर एक नंबर इन चारों से डिवाइड होगा। 60 का टेबल में आने वाला हर एक नंबर इन चारों से डिवाइड होगा। कल मैंने शुरू में जब मैंने LCM टॉपिक को डेफिनेशन बताया था, मैंने टेबल लिखा था, मैंने एग्जांपल लिया था 3 और 4 का। मैंने वहां पे जब टेबल लिखा, पहला नंबर कॉमन कौन आया था? 12 आया था। दूसरा नंबर क्या कॉमन आया था? 24 आया था। तीसरा नंबर क्या कॉमन आया था? 36 आया था। वही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि आपको LCM मालूम है। आपको अगर मैं पूछूं और कौन सा नंबर इन नंबर से डिवाइड होगा, तब उस LCM का टेबल को फॉलो करते जाने से हो गया। फिर
अलग से सोचना नहीं है उसके लिए। अभी अगर मैं पूछूं टेल अस 5 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5, 6, 4, 3, तो आप 60 का टेबल, पहला नंबर आपको 60 मिल चुका है। 60 to the 120, 180, 240, 300, 360, they all will be divisible by 5, 6, 4 and 3। ये लॉजिक को आपको समझ के चलना है, जो आगे जाके भी अलग अलग क्वेश्चंस में काम आएगा इसी चैप्टर में। नाउ बात यहाँ पे क्या पूछ लिया कि 2497 के साथ 2497 के साथ क्या प्लस करे तो इन चारों से डिवाइड होगा। तो अगेन चारों से डिवाइड हो रहा है मतलब एलसीएम का लॉजिक है ही, जो मैंने शुरू में ही बोला कि डिविजिबल बाय लिखा हुआ है मतलब एलसीएम। नाउ हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या प्लस करे, तो उसके लिए आपको डिवाइड करके चेक करना होगा ना। अगर मैं एक छोटा सा इसी पार्ट को मैं अगर पूछूं 15 के साथ मैं क्या प्लस करूं ताकि वो 4 से डिवाइड हो, ऐसे ही नॉर्मली इस लॉजिक को समझने के लिए, ये तो चलिए आपको डायरेक्ट समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला 3, क्या मिल रहा है 12, व्हाट इज द रिमाइंडर 3। अभी अगर आपको इसमें दो पॉसिबिलिटी बनता है, एक ये पूछ लेगा क्या माइनस करे, ठीक है ना, क्या माइनस करे। अगर आपको माइनस के लिए पूछता है तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस करें। आप खुद सोचिए, ये जो 3 रिमाइंडर मिला 15 में से अगर मैंने माइनस कर दिया तो व्हाट विल बी द आंसर 15 माइनस 3 हाउ मच 12, 12 तो डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या है एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दो डिवाइड होगा वो नंबर आराम से। तो वो होता है माइनस के लिए, लेकिन माइनस यहाँ पे माइनस नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा प्लस। तो प्लस का केस में आपको ये सोचना है कि जो रिमाइंडर मिला ना, आपको क्या सोचना है कि जो रिमाइंडर मिला उसके साथ क्या प्लस किया जाए ताकि क्या मिले डिविजर के बराबर मिले ना। इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। मैं अगर शुरू में ही आपको ये क्या पूछा था कि 15 के साथ क्या प्लस करे तो क्या मिले 4 से डिवाइड हो, आपको 4 का टेबल आता है, 4 3 12, 4 4 16, यहाँ पे कौन सा नंबर है 15, तो 15 के साथ क्या प्लस करना है 1। तो मैंने ये तो हो गया एक लॉजिक छोटा नंबर के लिए। दूसरा लॉजिक मैंने क्या बताया, रिमाइंडर के साथ क्या प्लस करे ताकि डिविजर मिले। व्हाट इज द रिमाइंडर 3, व्हाट इज द डिविजर 4, तो 3 के साथ क्या प्लस करे ताकि 4 मिले 1, जैसे भी आप सोचें। तो इसको और सिंपल बनाने के लिए जब आपको प्लस के लिए पूछा जाएगा तब आपको डिविजर में से, देखिए इस रिमाइंडर को अगर आप इस तरफ लाते हैं तो इस तरफ आने से डिविजर में से क्या होगा रिमाइंडर माइनस होगा कि नहीं होगा। इसको अगर आप इस तरीके से लाते हैं दूसरी तरफ लाते हैं, इसका सामने कुछ नहीं है प्लस है, दूसरी तरफ आप लाएंगे तो क्या बन रहा है फिर माइनस बन रहा है। तो इसका मतलब क्या प्लस करना है, इसका अगर मैं एकदम शॉर्टकट में बताऊं डिविजर माइनस रिमाइंडर। और डिविजर कौन है यहां पे एलसीएम, क्योंकि मैंने शुरू से ही क्या बोला कि एलसीएम से डिवाइड होगा मतलब एलसीएम को डिवाइड करेगा, एलसीएम का टेबल में होने वाला हर किसी को डिवाइड करेगा। उनमें से ये नंबर वहां पे है कि नहीं हमें चेक करना है, यहाँ पे नहीं है, होने से ये हमें नहीं लिखता, होने से तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा ना, फिर कुछ भी प्लस तो करने का जरूरत नहीं है ना फिर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट जाएगा, हम लोग इसको चेक करते हैं। ये मैंने पूरा लॉजिक को बताया आपको कि अगर माइनस करने के लिए पूछता तो रिमाइंडर को माइनस कर देते डिवाइड करने के बाद कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, एडेड के जगह में क्या हो जाता सबट्रैक्टेड, तो रिमाइंडर को माइनस कर देते, वही आंसर होता। अगर प्लस के लिए रिमाइंडर जो मिलेगा उसको डिविजर मतलब एलसीएम से माइनस करेंगे। चेक करते हैं इसको, चलिए देखिए नंबर कौन सा है 2497, किससे डिवाइड करना है एलसीएम, एलसीएम कितना 60, 60 का टेबल याद नहीं होने से आप 6 का टेबल सोचिए ना, 6 4 24 that is 240, 9 down 7 down, how many times 1 time, how much 60 minus how much 37। तो इसी क्वेश्चन में आपको पूछता क्या माइनस करे तो आंसर क्या होता 37। आपको क्योंकि पूछा क्या प्लस करे तो 2 4, तो क्या प्लस करे 60, मैंने क्या लिखा अभी क्या प्लस करे डिविजर माइनस, मैं इसको चेक भी करके दिखाऊंगा कि सचमुच का होता है कि नहीं होता, ये भी मैं चेक करेंगे यहाँ पे। डिविजर इज एलसीएम हाउ मच 60, यही तो है डिविजर।
माइनस 37 क्या होता है 23। आप ऑप्शन में देखिए 23 आपको दिख रहा है। इसको मैं वेरीफाई भी करता हूं कि ये सचमुच का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सचमुच का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी मैं वेरीफाई करते हैं। अगर हमने 2497 के साथ क्या हमें प्लस करने को मिल रहा है अभी 23 आंसर के मुताबिक, अगर इसको प्लस करें तो क्या बन रहा है 0252 क्या बन गया 2520। चेक करते हैं कि ये एलसीएम से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 240 2 1 देखिए, ठीक है ना। तो ऐसा केस में जब डिविजिबल बाय मतलब एलसीएम किसको डिवाइड करना है वो आपको बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2497 पूछा क्वेश्चन, आगे भी जाके इस लॉजिक के साथ बहुत क्वेश्चन मिलेगा, अभी देखेंगे हम लोग वापस। डिविजिबल बाय एलसीएम, एलसीएम का टेबल में होने वाला हर एक नंबर से डिविजिबल होगा जिसका भी हमने एलसीएम निकाला है, ठीक है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन मिलेगा आगे जाके, हाँ इसको एक बार देख लीजिए। ट्वेंटी 26 हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 26 देखिए तो, हुआ है नहीं हुआ नहीं। चलिए 26 देखते हैं फिर। ठीक है, four numbers are in the ratio 26, four numbers। इसका लॉजिक भी कल हमने थोड़ा बहुत कल डिस्कस किया। इन रेशियो 12:10:12:15:18। इन नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 3। हमें क्या पूछा एलसीएम, ऑप्शंस 420 540 620 680 and none of this। फोर नंबर्स रेशियो, फोर नंबर रेशियोस क्या दिया हुआ है रेशियोस 10:12:15:18। कल हमने क्या बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन किसमें हो रेशियो में हो, इन दैट केस उसको किसमें स्प्लिट अप कर देना है, एक एक्स लगा के। रेशियो कैसे बनता है कैंसिलेशन हो गया, किससे कैंसिल हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक एक्स लगाते हैं। नंबर्स क्या है 10x, 10x का मतलब होता है 10 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स, 15 इंटू एक्स, 18 इंटू एक्स। लेकिन इसमें हमने एक चीज और बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था रेशियो वाला क्वेश्चन में जो x होता है वो किसके बराबर होता है HCF के बराबर होता है हमेशा, ठीक है ना HCF। इसके अलावा अगर इसको भी मैंने बताया था, अगर ये चार नंबर है, अगर ये चार नंबर है, यहां से भी आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि हर किसी में कॉमन कौन है। आप अगर थोड़ा सा एलसीएम का केसेस में नोटिस करें 10 12, अगर आप सिर्फ नंबर्स को देखें, ये चारों नंबर्स किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ज्यादातर नंबर किसी से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट HCF एवरीवन शुड बी डिविजिबल। तो यहाँ पे चारों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता। लेकिन हमने ये तो बताया था ना आपको
कि x वाले नंबर में जहां पे अल्फाबेट्स होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल किया था, उसमें जो वेरिएबल होता है वही क्या होता है हमेशा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 3। एलसीएम का केस में हमने क्या बताया था इस टाइप का क्वेश्चन में, जो वेरिएबल है वो तो आना ही है ना, वेरिएबल तो आना ही है, इसके साथ हमने क्या बताया था, एलसीएम ऑफ, बताया था हमने, ये कल बताया था हमने, ठीक है, कल बताया था मैंने ये वाला पार्ट, कि जहां पे हर एक नंबर में वेरिएबल हो, उस वेरिएबल तो आएगा क्योंकि हर किसी में है, इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स इज द एलसीएम। तो व्हाट आर द नंबर्स, 10, 12, 15, 18, इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड करें, 2 से भी किया जा सकता है, 3 से भी, 5, 6, 15 डिवाइड नहीं होता, 18, 9, फिर किससे डिवाइड करें, 3, 5 डिवाइड नहीं होता, 6 2 टाइम, 15 5 टाइम, 9 3 टाइम, फिर किससे डिवाइड करें, 5, 1 2 1 3, कोई भी किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 6 30, 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 180 ना, 180। तो हम इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे एलसीएम x इज एचसीएफ 3 इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स 180, एलसीएम ऑफ नंबर्स 180, x इज 3, जो क्वेश्चन में देख के भी रखा हुआ है, दैट इज 540 540 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 के लिए अगेन अनदर स्पेशल केस हमें डिस्कस करने होंगे, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ठीक है, नो स्पेशल केसेस, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल केस। मैं स्पेशल केस को एक बार बता देता हूं ताकि आप चले इंडिविजुअली एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला, अगेन स्पेशल केस नंबर 2 बोल के लिख सकते हैं आप। सेकेंड, द ग्रेटेस्ट नंबर, मैं स्टेटमेंट को लिखता हूं, उसके साथ आप जो क्वेश्चन है उसको आप एनालाइज करेंगे सेम टू सेम है कि नहीं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स x, y and z and leaves remainder a, b and c in each case is given by HCF of x minus a, y minus b, z minus c।
पहले इसको लिख के क्वेश्चन को भी मैं इसके साइड में लिख देता हूं ताकि आप इन दोनों को कंपेयर कर पाए, फिर इसको समझेंगे क्या है एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है 27 वाला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 27, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर that divides 103, 305 and 245, living remainder, क्या क्या रिमाइंडर है 6, 9 and 17। पहली बात, आप स्टेट में क्वेश्चन को देख के जो स्पेशल केस हमने लिखा वो दोनों मिलता जुलता है कि नहीं, पहले तो ये आप चेक करें, उसके बाद इसको हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन और जो स्पेशल स्टेटमेंट है दोनों का लैंग्वेज या फिर जो वे ऑफ राइटिंग सब कुछ सेम है ना। यहां से क्या क्या समझना है, पहली बात, ग्रेटेस्ट नंबर किसके लिए यूज होता है, ग्रेटेस्ट नंबर हु दैट डिवाइड्स, ये जो लाइन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, डिविजिबल बाय किसके लिए यूज होता है, एलसीएम के लिए। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ये लाइन ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ये लाइन हमेशा किसके लिए यूज होता है, एचसीएफ के लिए यूज होता है। तो यहां से पहली बात तो आपको ये श्योर हो जाना है, ठीक है ना, पहली बात आपको ये श्योर हो जाना है। दूसरी बात देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 9, सपोज मैंने लिख दिया 13, सपोज 17, मैंने पूछा सपोज 14 एंड सपोज 19, ऐसे नॉर्मली इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटे नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 9, 14 एंड 19 ना, लिविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। पहली बात, आप इन तीनों को जो, क्योंकि रिमाइंडर बोल दिया दैट मीन जो भी ग्रेटेस्ट नंबर हुआ होगा वो उससे डिवाइड नहीं होता। डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, होने से रिमाइंडर तो नहीं होता ना। तो रिमाइंडर क्या काम करता है, एक्स्ट्रा पार्ट, एज आई सेड रिमाइंडर को हटा दो, चीजें सॉल्व। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से इसमें से अगर मैं इसको दिखाऊं, 9 में से 1 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 8, पहला नंबर में से पहला रिमाइंडर, सेकेंड नंबर में से सेकेंड रिमाइंडर, 14 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 12, 19 में से 3 माइनस किया तो 16। मैंने बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स XYZ leaves remainder A, B and C in each case is given by, मैंने लिख दिया ना कैसे निकालते हैं, given by HCF of X माइनस है, Y माइनस है, Z माइनस है। ये हमने क्या किया, X माइनस है, दिस वन इज X, Y क्योंकि इसको डिवाइड करना है ना, एंड दिस वन इज रिमाइंडर A, B and C। माइनस किया 8 मिला, 12 मिला, 16 मिला, इन तीनों का आप HCF निकालने से कितना होगा 4 होगा। ये तीनों किससे डिवाइड होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। HCF इज द ग्रेटेस्ट वन। तो आप इसको वेरीफाई करते हैं, जो मैं यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखा फॉर्मूला में, आप 9 को 4 से डिवाइड करने से व्हाट विल बी द रिमाइंडर 1, 4 to the 8, 9 minus 8 1। अब 14 को 4 से डिवाइड करने से व्हाट विल बी द रिमाइंडर 2। अब 19 को 4 से डिवाइड करने से व्हाट विल बी द रिमाइंडर 3, है कि नहीं। तो बेसिकली नाउ यहाँ पे रिमाइंडर सेम भी हो सकता था। अगर मैं इन तीनों को 9, 13 और यहाँ पे मैं 17 लिख देता, तब मैं बोलता लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अगर मैं 1 माइनस करता हर किसी में से, तब भी आंसर हमें सेम मिलता कि नहीं मिलता, मिलता ना। कहने का मतलब है कि अगर HCF का क्वेश्चन है, HCF का क्वेश्चन कैसे समझे कि ये लाइन लिखा हुआ होगा जिसमें रिमाइंडर है,
रिमाइंडर चाहे सेम हो या फिर अलग अलग हो, सबसे पहले हर एक नंबर में से उसका जो रिमाइंडर है उसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो हमें मिलेगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, मेन लॉजिक वही है, पहले रिमाइंडर को हर एक में से माइनस करेंगे, जो भी मिलेगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। अभी अगर बैक टू क्वेश्चन जाए, व्हाट आर द नंबर्स एक्स वाई जेड, क्या है एक्स वाई जेड, 103, देन 305, देन 245, माइनस रिमाइंडर को अगर माइनस करें, व्हाट इज द फर्स्ट रिमाइंडर 6, व्हाट इज द सेकंड रिमाइंडर 9, व्हाट इज द थर्ड रिमाइंडर 17, व्हाट आर द नंबर्स 103 minus 6, 103 138 oh x का वैल्यू यस 130, यस नंबर को लिखना 130 यस 305, तो 130 minus 6 124, 305 minus 9 296, then 245 minus 17, 7 minus 5 8, then 2 how much 228। इन तीनों का एचसीएफ जो भी निकलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन तीनों का एचसीएफ जो भी निकलेगा वही इन तीनों का आंसर होगा। 124, 262, 2 how much 31, इस तरफ 296, 2 148, 274, 237, then 228, 2 114, 257, 319। what is HCF? What is HCF? 2 2 2 2 ना 2 2 2 और कुछ नहीं। Look, there is option 4, there is option 4। आप अगर देखें ना क्वेश्चंस को, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 27 किया, 28, 29, 30, these 3 questions are of this type, this kind, basically same type question number। अभी हमने 27 किया, 28, 29 and 30, ये तीनों ही, मैं क्वेश्चन नंबर 30 को दिखा देता हूं, ठीक है, बाकी दोनों आप लोग वापस ट्राई कीजिएगा। विल सी क्वेश्चन नंबर 30, लॉजिक सेम है, यही इसी लॉजिक से ही होगा, रिमाइंडर सेम भी हो सकता है, रिमाइंडर अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों ही केस में रिमाइंडर को माइनस करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करने के बाद ही जो भी हमें मिलेगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, एंड दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, व्हाट will be the greatest number that divides 1356 1868 and 2764 leaving 12 as remainder, 12 as remainder in each case, options are 64, 124, 156 and 216।
60। तो आप पहले ये नोटिस करें क्या ये सेम टाइप का क्वेश्चन है या नहीं। हाँ सेम रिमाइंडर, यहाँ पे जो लिव्स रिमाइंडर, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं सेम और मे नॉट बी सेम, तो ऐसे भी लिख के रख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। मेन मोटिव क्या है, नंबर में से रिमाइंडर पहले माइनस करेंगे, जो भी मिलेगा उसका HCF ही आंसर होगा। तो आप क्लियरली देख पाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, अगेन व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, मीनिंग ये लाइन लिखा हुआ होगा जब भी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा या फिर HCF का जो भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप 1356 पहला नंबर, 1868 सेकेंड नंबर, 2764 थर्ड नंबर, लेफ्ट रिमाइंडर 12 इन ईच केस, तो हर एक में से आप 12 माइनस करें। 1344 1856 2752, 1344 1856 2752, इन तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF। देखते हैं क्या मिलता है। 1344 2 से आप डिवाइड करें तो 6 7 2, 2 से डिवाइड करें तो 3 3 6, 2 से डिवाइड करें तो 1 6 8, 2 से डिवाइड करें तो 8 4, 2 से डिवाइड करें तो 42, 2 से डिवाइड करें तो 21, 3 से डिवाइड करें तो 7, फिर 1856, 2 से डिवाइड करें तो 928, 2 से डिवाइड करें तो 464, 2 से डिवाइड करें तो 232, 2 से डिवाइड करें तो 22116, 2 से डिवाइड करें तो 58, 2 से डिवाइड करें तो 29, 2752। इसको मैं आपको ये भी तो बताया था कि तीनों नंबर जब तक एक ही साथ डिवाइड हो दैट इज द स्टेप ऑफ HCF। नहीं उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे भी अगर देख ले 1376 देन 688 344 172 8643, HCF क्या होगा 2 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 2, again 2 again 2 again 2 again 2 again 2 2 2 2 2 2 2 और कुछ नहीं। 64, so you can check there is option 64 in your option 64। जैसे हमने HCF के लिए स्पेशल केसेस देखा, ठीक वैसे ही रिमाइंडर वाला सिचुएशन में LCM के लिए भी स्पेशल केसेस होता है। रिमाइंडर वाला सिचुएशन में LCM के लिए भी स्पेशल केसेस होता है। क्या करना, उसको आज ही डिस्कस करें ना कि बोले कर लेना। चलिए आज जाके और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज थोड़ा और नया सीखा, जो हमें एक टॉपिक ही बाकी है, बाकी तो क्वेश्चन ही हमें करने हैं। जो LCM वाला रिमाइंडर वाला पार्ट है ना, जो जैसे HCF वाला रिमाइंडर वाला पार्ट है, ठीक वैसे ही LCM वाला रिमाइंडर वाला पार्ट है LCM का, तो उसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेम टाइम में अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैसेज कर देना।
इसमें क्वेश्चन बहुत है, मतलब अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। कल भी आप देखना कुछ नया नया क्वेश्चन हम लोग करेंगे कुछ।